यहाँ पर आपको बोलने वाला हो सकता है उसमें से कुछ बातें सुनने में आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक एक बात सच है। जब भी आप दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में है। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ना। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं। क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं, हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला पल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाएगा तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। देखिए, शिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है। जितने स्टूडेंट हैं, आप जागो, आपको हम बताए भी थे, हमेशा बोलते हैं अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, इसे छीनना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होकर चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं? आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके
आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहाँ भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियाँ भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि, लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए, तुम्हारे में इतना मेहनत है, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली कोंचते रहिए। तुम ये किया, तुम ये किया, तुम ये किया। यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए। बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना।